हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 6 का पाठ 5 करेंगे। पाठ का नाम है लंबाई एवं गति का मापन, और इसमें हम पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं वो करेंगे। पाठ के जो अंदर दिए हुए हैं वे प्रश्न उत्तर भी करेंगे। पाठ के आखिरी में जो प्रश्न दिए हैं उनको भी हम हल करेंगे। पाठ का नाम है लंबाई एवं गति का मापन। इसमें आइए और अधिक सीखें। इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, तालिका के स्तंभ 1 में दी गई लंबाइयों को उनके मापन के लिए जो स्तंभ 2 दिया गया है, मात्रकों में से उपयुक्त मात्रक से मिलान कीजिए। ये तालिका दे रखी है, इसमें स्तंभ 1 ये है, स्तंभ 2 ये है। स्तंभ 1 में ये लंबाइयाँ दे रखी हैं ये, और इनके मापन के लिए यहाँ पर ये मात्रक दे रखे हैं, तो इनसे मिलान करना है। पहला प्रश्न है, दिल्ली एवं लखनऊ के बीच की दूरी किस में मापते हैं हम? दिल्ली एवं लखनऊ के बीच की दूरी हम किलोमीटर में मापते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूरी होती है, तो ये इसका उत्तर किलोमीटर आ जाएगा। हमें यहाँ से मिलान करना है। दूसरा है, सिक्के की मोटाई, जो हमारा सिक्का होता है 1 रुपये 2 रुपये जो सिक्का होता है उसकी मोटाई कम होती है, तो वो होती है मिलीमीटर में। जो रबड़ होता है इरेजर, उसकी लंबाई जो है वो बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होती है, तो वह सेंटीमीटर में मापी जाती है। विद्यालय के मैदान की लंबाई मीटर में मापी जाती है। ये हमने मिलान कर दिए हैं। यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, ये भी उत्तर दे रखा है, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। स्तंभ 1 में ये सब दे रखे हैं, स्तंभ 2 में ये सब दे रखे हैं, और इनसे मिलान ऐसे ही कर दिया है, इनके सामने ये सब लिख दिए हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सत्य कथन के सामने सत्य लिखना है, असत्य कथन के सामने असत्य लिखना है। एक सीधी सड़क पर चलती कार की गति सरल रेखी गति होती है, ये बिल्कुल सही है, तो ये सत्य आएगा। कोई वस्तु यदि समय के साथ किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह गति में होती है, यह बिल्कुल सही है। कोई भी वस्तु अगर किसी बिंदु से अपनी स्थिति बदलती है तो इसका मतलब है गति में होती है, तो यह सत्य है। 1 किलोमीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, यह असत्य है। उत्तर हम यहाँ से भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा लंबाई मापने का मानक मात्रक नहीं है? नहीं है, नोट करना है। ये जो लंबाई है उसका मानक मात्रक नहीं है। तो देखिए, मिलीमीटर भी लंबाई का मात्रक है, किलोमीटर भी है, सेंटीमीटर भी, लेकिन बलिष्ठ तो किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। जो हमारा हाथ होता है उसमें जो अंगूठा होता है वो, और छोटी उंगली होती है, वहाँ से वहाँ तक की दूरी जो होती है वो होती है बलिष्ठ। तो बलिष्ठ की लंबाई किसी की ज़्यादा होती है, किसी कम होती है, इसलिए उसको मानक मात्रक नहीं माना जाता। बलिष्ठ लंबाई मापने का मानक मात्रक नहीं है, तो उत्तर आएगा घ। प्रश्न नंबर 4 है, अपने घर एवं विद्यालय में उपलब्ध विभिन्न पैमाने लेने हैं या मापन फीते लेने हैं, और इन सभी पैमानों में से प्रत्येक द्वारा मापे जा सकने वाले लघुत्तम मान को ज्ञात करना है। इन पैमानों से सबसे छोटा मान कौन सा मापा जा सकता है? मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, या किलोमीटर है, या मीटर है? ये जो सभी पैमाने हैं इन पर ये देखना है कि सबसे छोटा मान कौन सा है। अपने प्रेक्षणों को तालिका में लिखिए। घर एवं विद्यालय में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के पैमाने और उनके द्वारा मापे जा सकने वाले लघुत्तम मान इस प्रकार हैं। यहाँ पर ये पैमाने हैं और ये मापे गए लघुत्तम मान है। ज्यामिति बॉक्स का पैमाना, हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में जो पैमाना होता है उसमें ये मान है, देखिए 0.1 सेंटीमीटर। जो स्केल होता है ज्योमेट्री में, जो स्केल होता है उस पर ऐसे डंडियाँ जरूर देखी होंगी, ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मान लीजिए हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, इनके बीच में ये है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हैं। तो देखिए ये पूरा 1 सेंटीमीटर है, पूरा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि 1 से 2 तक 1 सेंटीमीटर हुआ। 1 को 10 से भाग देंगे तो 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। मापा गया लघुत्तम मान स्केल पर होता है 0.1 सेंटीमीटर। दर्जी के पास जो पैमाना होता है उसमें 1 सेंटीमीटर होता है लघुत्तम मान। मिस्त्री के पास जो पैमाना होता है उसमें 1 सेंटीमीटर होता है। स्टील का जो पैमाना होता है उसमें 0.1 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि इस पर भी आप देखेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर होता है, तो ये लिखना आपको। प्रश्न नंबर 5 है, मान लीजिए आपके विद्यालय एवं घर के बीच की दूरी 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर है, इसे मीटर में व्यक्त कीजिए। तो देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 होते हैं, और 0.5 मतलब आधा किलोमीटर में
कितने मीटर होते हैं? 500 होते हैं, तो 1500 मीटर आ गए। विद्यालय और घर के बीच की दूरी 1.5 किलोमीटर होती है। 1.5 किलोमीटर है, ये दिया हुआ है। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1.5 किलोमीटर में कितने हुए? 1.5 को 1000 से गुना कर देंगे। यहाँ पर भी ये लिख देंगे, ये इसको गुना कर दिया है तो 1500 मीटर आ गया। प्रश्न 6 है, एक गिलास या बोतल लीजिए। गिलास या बोतल के तल के वक्र भाग की लंबाई मापिए। एक गिलास या बोतल लेना है और उसको इस तरह से, जैसे ये वक्र भाग मतलब ये जो है, ये गोल जो भाग है, इसको मापना है। और लिखिए, गिलास या बोतल के तल के वक्र भाग की लंबाई इस प्रकार मापी जा सकती है। देखिए, गिलास की अगर ये वक्र भाग मतलब जो गोल भाग है, उसकी लंबाई हम कैसे मापेंगे? एक धागा ले लेंगे और एक धागे को यहाँ से यहाँ तक ऐसे इसके ऊपर ऐसे लगाएंगे और यहाँ तक माप लेंगे। और इस धागे को फिर स्केल जो है, स्केल उसके पास रखेंगे। जैसे ये हमारा एक स्केल है और इसके पास अगर इस धागे को सीधा करके, इस धागे को सीधा करके लगाएंगे, फिर ये हमारी जो माप होगी इस पर, वो इस वक्र भाग की माप होगी। तो पहला तरीका तो ये है, एक धागा लीजिए और इसे तल के वक्र भाग के चारों ओर घुमाइए ताकि धागे का एक सिरा दूसरे सिरे से टच करे। ध्यान रहे, धागे के वक्र भाग को एक ही बार लपेटना है, बार बार नहीं लपेटना, एक ही बार लपेटना है। वक्र सतह पर लपेटने के लिए जितने धागे की जरूरत पड़ी उसे पैमाने की सहायता से माप लीजिए। जो मैंने बताया है वो तरीका है जो मैंने बताया है, इस तरह से हम इस वक्र भाग को माप सकते हैं। दूसरा तरीका भी दे रखा है, वक्र तल की लंबाई लचीले फीते की सहायता से मापी जा सकती है। जो दर्जी यूज करता है, लचीला फीता जो होता है, कपड़े उपड़े सिलते हैं तब यूज किया जाता है, उससे भी माप सकते हैं। उस फीते को यहाँ पर ऐसे लगाएंगे यहाँ पर, और उससे भी आसानी से इस वक्र भाग की लंबाई नापी जा सकती है। प्रश्न नंबर 7 है, अपने दोस्त की लंबाई मापिए, उसे मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। मान लीजिए आपके दोस्त की लंबाई 4.2 फीट है और हम जानते हैं कि 1 फुट जो होता है, 1 फुट बराबर होता है 0.3 मीटर। तो 4.2 फीट को मीटर में बदलेंगे तो हम 0.3 से गुना कर देंगे। यहाँ पर 0.3 से गुना कर दिया है तो ये आएगा 1.26 मीटर। ये m जो है ये है मीटर, यहाँ मीटर लिखेंगे। तो आप इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लिख लेना मैंने जो ये बताया, 1 फुट बराबर 0.3 मीटर। उसके बाद हम लिखेंगे ये, फिर ये आ जाएगा। अब 1.26 मीटर जो है उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये इसके बाद ये लिख देंगे और ये आ गया हमारा 126 सेंटीमीटर। 126 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे तो यहाँ पर ये आ गया 1260 मिलीमीटर। प्रश्न 8 है, आपको एक सिक्का दिया गया है। अनुमान लगाइए कि किसी पुस्तिका के एक ओर के पूरे किनारे पर कोई रिक्त स्थान छोड़े बिना एक के बाद एक रखने पर कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। ये किताब है और यहाँ पर एक सिक्का रखा है और ये दूसरा रखा है। इस तरह से ऐसे बार बार हम रख कर देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ तक कितने सिक्कों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें इस किताब को नापने के लिए 9 सिक्कों की ज़रूरत पड़ी। पुस्तिका के उसी किनारे और सिक्के को 15 सेंटीमीटर के पैमाने पर मापकर अपने अनुमान का सत्यापन भी कीजिए। फिर हमें पुस्तिका के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पैमाने से मापना है। तो हम ये देखेंगे कि क्या सही है कि हमें उतने ही सिक्कों की जरूरत पड़ी जितना हमने अनुमान लगाया है। हम निम्नलिखित प्रकार से अनुमान लगा सकते हैं। माना पुस्तक की एक साइड की लंबाई 20 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं पुस्तक की एक साइड की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। माना एक सिक्के का व्यास 2 सेंटीमीटर है। व्यास ये होता है, जैसे ये सिक्का होता है ना, इसका यहाँ से एक किनारे से दूसरे किनारे तक की जो लंबाई होती है, बिल्कुल बीच में से यहाँ से यहाँ तक की लंबाई व्यास होती है। तो माना एक सिक्के का व्यास 2 सेंटीमीटर है, अतः सिक्कों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर देखिए, ये है किताब और यहाँ से यहाँ तक की 20 सेंटीमीटर होगी। और एक सिक्का, मान लीजिए ये एक सिक्का है और इसका जो व्यास है 2 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है। तो कितने सिक्कों की जरूरत पड़ी? 20/2, 10 सिक्कों की जरूरत पड़ी। तो अतः सिक्कों की संख्या पुस्तक की एक साइड की लंबाई बटे एक सिक्के का व्यास, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर बटे 2 सेंटीमीटर, 10 आ गया। 10 सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। सिक्के के व्यास एवं पुस्तक की एक साइड की लंबाई 15 सेंटीमीटर के पैमाने से भी मापिए। तो 15 सेंटीमीटर के पैमाने से भी हम सिक्के का व्यास मापेंगे और पुस्तक की एक साइड की लंबाई नापेंगे और फिर यहाँ पर लिख देंगे
कि कितनी है। तो ये देखेंगे कि हमारा अनुमान सही है या गलत है। सरल रेखीय, वृत्तीय एवं दोलन गति के दो उदाहरण दीजिए। देखिए, सरल रेखीय गति होती है वह गति जिसमें कोई भी वस्तु सीधी चलती है, जैसे कार चलती है, एक समतल सड़क पर चलती हुई कार, यह सरल रेखीय गति का उदाहरण। पार्क में एक समतल रास्ते पर चलता हुआ बालक, ये भी सरल रेखीय गति में चलता है। वृत्तीय गति क्या होती है? वृत्तीय गति में वस्तु ऐसे चलती गोल गोल। तो वृत्तीय गति घूमती हुई, वृत्तीय गति का उदाहरण है घूमती हुई कार के पहिए की गति। पहिया ऐसे ऐसे घूमता है। घूमते हुए पंखे की ब्लेड, जो पंखा होता है उसकी जो पंखुड़ियाँ ऐसे ऐसे घूमती हैं। उसके बाद दोलन गति के उदाहरण क्या है? दोलन गति क्या होती है? जैसे झूला जो होता है ना, झूला ऐसे होता है झूला, और ये ऐसे ऐसे आगे पीछे होता है, ये होती है दोलन गति। या जो पेंडुलम होता है वो ऐसे ऐसे गति करता है, ये होता है दोलन गति के उदाहरण। या एक आपको एक रस्सी लेनी है और उस पर एक बॉल बांध देनी, गेंद, और उसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे, वो होगी दोलन गति। दोलन गति का उदाहरण दीवार घड़ी का गति करता हुआ पेंडुलम और गति करता हुआ झूला। प्रश्न 10 है, अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। कुछ वस्तुओं की लंबाई को मिलीमीटर में, कुछ को सेंटीमीटर में, कुछ को मीटर में व्यक्त करना आसान होता है। प्रत्येक श्रेणी की 3 वस्तुओं की सूची बनाइए और तालिका में लिखिए। कुछ वस्तुएं जो होती हैं उनकी लंबाई मिलीमीटर में होती हैं, ऐसी वस्तुओं के नाम लिखने हैं। कुछ की लंबाई होती है सेंटीमीटर, कुछ की होती है मीटर में, तो उन वस्तुओं का नाम लिखना है। फिर देखिए, तालिका ऐसे बनानी है। हमारे चारों ओर की कुछ वस्तुओं का आकार देखिए, लंबाई का उपयुक्त मात्रक मिलीमीटर में, सेंटीमीटर, मीटर में, तो मापनीय वस्तु यहाँ पर नाम लिख देने हैं। ऐसी तालिका बना लेनी है। यहाँ पर ये मात्रक लिख देने हैं और यहाँ पर उन वस्तुओं के नाम लिखने की किसकी लंबाई मिलीमीटर में मापी जाती है, किस वस्तु की लंबाई सेंटीमीटर में और किसकी मीटर में मापी जाती है। तो इसका उत्तर ये है। मिलीमीटर में पुस्तक का पेज, पेन की निब, पत्ते की मोटाई। सेंटीमीटर में हम नापेंगे पेन की लंबाई, मोबाइल फ़ोन की लंबाई। मीटर में नापेंगे कक्षा कमरे की लंबाई, डेस्क की लंबाई, रोड की लंबाई। ये मीटर में मापते हैं। तो इस तरह से टेबल बना लेंगे और ये सब लिख देंगे। प्रश्न 11 है, एक रोलर कोस्टर का ट्रैक चित्र में दिखाए गए आकार में बनाया गया है। रोलर कोस्टर आपने देखा होगा या मोबाइल में ज़रूर देखा होगा, उसका एक ट्रैक बनाया है, चित्र में दिखाए गए आकार में बनाया गया है। एक गेंद बिंदु क से प्रारंभ होती है और बिंदु च से निकल जाती है। रोलर कोस्टर पर गेंद की गति के प्रकार और ट्रैक के संगत भागों की पहचान कीजिए। ये बना रखा है रोलर कोस्टर का ट्रैक। एक गेंद यहाँ क से आती है और यहाँ से च से निकल जाती है। रोलर कोस्टर पर गेंद की गति के प्रकार और ट्रैक के संगत भागों की पहचान कीजिए। कौन से भाग में गेंद की गति कौन से प्रकार की होती है। यहाँ पर यह है कैसे बोल चलती है, कैसे चलती है, कैसे पहुँचती है ख पर, तो ये होगी सरल रेखीय गति। कैसे ख तक है सरल रेखीय गति। अगर ख पर बोल आती है और यहाँ पर ख पर छोड़ते तो यहाँ से आएगी तो वापस चली जाएगी, ऐसे यूँ घूमती रहेगी, ऐसे 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 यूँ, मतलब यहीं बाहर नहीं निकलेगी, यहीं पर ऐसे फिर ऐसे वापस जाएगी, फिर ऐसे फिर ऐसे। तो ये होगी दोलन गति। ख से ग तक दोलन गति। ग से फिर ऐसे घूमेगी, ऐसे यूँ, तो वृत्तीय गति। ग से घ, और इसके बाद यहाँ पर भी होना चाहिए अड़े, यहाँ होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए अड़े। तो यहाँ ग से घ फिर अड़े, ये होगी वृत्तीय गति। फिर इसके बाद अड़े से च तक सरल रेखीय गति। तो क से ख तक होगी सरल रेखीय गति, ख से ग तक दोलन गति, और ग से फिर घ और फिर अड़े तक वृत्तीय गति, अड़े से च तक फिर सरल रेखीय गति। तो यहाँ पर देखिए जो ए और बी दे रखा है, इसको ए बी में तो लिख नहीं रखा, हमारे यहाँ पर क ख लिख रखा है। तो ए से बी तक की गति सरल रेखीय गति, तो क से ख तक की गति सरल रेखीय गति, ख से ग तक की दोलन गति, ग से घ वृत्तीय गति और घ से च सरल रेखीय गति। प्रश्न नंबर 12, तस्नीम स्वयं 1 मीटर पैमाना बनाना चाहती है। वह उसके लिए निम्नलिखित सामग्री पर विचार करती है। प्लाईवुड, कागज, कपड़ा, लचीली रबड़, स्टील। मतलब तस्नीम जो है एक पैमाना बनाना चाहती है, स्केल बनाना चाहती है। तो उसके पास ये होने चाहिए, प्लाईवुड, कागज, कपड़ा, लचीली रबड़, ये स्टील, ये सब सोचती कि मेरे पास ये होने चाहिए। इनमें से उसे किसका उपयोग नहीं करना चाहिए और क्यों।
तस्नीम को पैमाना बनाने के लिए लचीली रबड़ का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि रबड़ तो खींचेंगे तो बड़ी हो जाएगी, छोड़ेंगे तो छोटी सी हो जाएगी। तो रबड़ का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि रबड़ लचीली होने के कारण पैमाने की लंबाई परिवर्तित हो सकती है, बदल जाती है उससे तो लंबाई, जिसके कारण पैमाने द्वारा मापी गई लंबाइयों के गलत परिणाम प्राप्त होंगे। प्रश्न नंबर 13 है, अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए लंबाई के मात्रकों के रूपांतरण पर एक कार्ड का खेल बनाने संबंध में विचार कीजिए। मतलब आपको एक कार्डों का खेल बनाना है और अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए लंबाई के मात्रकों के रूपांतरण पर, मतलब लंबाइयों के मात्रक रूपांतरण करने हैं। जैसे मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है, इस तरह से इसकी योजना बनाइए और इसे विकसित कीजिए। मापन की अलग अलग इकाइयों जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर, किलोमीटर के अनुसार अलग अलग कार्ड बनाइए। आप एक कार्ड पर एक मात्रक को निश्चित कर सकते हैं। अपने मित्रों को सभी कार्डों को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहें। कोई भी एक कार्ड चुनें और इसके समकक्ष कोई दूसरे मात्रक का कार्ड ढूंढिए। उदाहरण के लिए 1 मीटर वाला कार्ड 100 सेंटीमीटर वाले कार्ड के बराबर होगा। मतलब हमें कार्ड लेना है, किसी पर मीटर लिख देना है, किसी पर सेंटीमीटर लिख देना है। तो यहाँ पर 1 मीटर बराबर, यहाँ पर जो सेंटीमीटर वाले कार्ड होंगे उसको यहाँ सेंटीमीटर वाला कार्ड यहाँ लेना है और उसके ऊपर लिख देना है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप कार्ड बनाकर उनसे खेल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। अब हम अगले वीडियो में अगला पार्ट करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।